दोस्तों आइए देखते हैं आज की कुछ चंद अहम मुख्तसर शॉर्ट खबरें। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये रही कि हमास चीफ लीडर इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में जहां पर वो रुके हुए थे वहां बमबारी के ज़रिए उनकी हलाकत की खबर आ रही है। इसराइल इस मामले में इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। गुज़िस्ता 9 महीने से हमास गज़ा में इसराइलियों से जंग कर रहा है। इसकी तमाम तर क़यादत इस्माइल हानिया करते थे। उनकी शहादत को लेकर मुल्क के तमाम मुस्लिम ममालिक में गम और अंधों का माहौल है। बता दें कि अब से जारी साल में ही कुछ महीना कबल इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 2 पोते भी शहीद कर दिए गए थे। मोसाद की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस्माइल हानिया का नाम था। बताया जाता है कि ईरान के नए सदर मसूद पज़कियान की सदारत की तकरीब में वो शिरकत के लिए आए हुए थे। रात तेहरान में उन्होंने मुकाम किया और सुबह सवेरे जहां पर वो रुके हुए थे वहां उनके हलाकत की खबर आई। इस बाबत अभी मजीद कोई डिटेल नहीं आ सकी। ईरान इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक की है। वजूहात अभी सामने आएंगी कि इस्माइल हानिया का कत्ल किस तरह किया गया। दोस्तों आज की दूसरी खबर हिंदुस्तान से ये बड़ी रही कि केरला के शहर वायनाड में लैंड स्लाइडिंग मट्टियों के पहाड़ों के तोदे सरकने से कई मकानात 70 मकानात दब कर तबाह हो गए, जिनमें 120 से ज़ायद लोगों की हलाकत की खबर है। 200 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। 100 से ज़ायद अफराद अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। बेशुमार लोग लापता हैं, जिनमें 22 तलबा भी लापता हैं। एक स्कूल जिसमें पहली चौथी क्लास चलती थी वहां के 22 तलबा भी लापता हैं। लैंड स्लाइडिंग को लेकर राहुल गांधी का ये इलाका माना जाता है, यहीं से वो चुनकर आए थे और इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी ने पहुंचकर राहतकारी कामों को फास्ट करने की तलकीन की है। मालेगांव शहर में गुज़िस्ता दिनों 5 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। वहीं कल मुकामी पुलिस ने दाबाड़ी के प्रमोद दिलीप बच्चाओं को गिरफ्तार करके उसके पास से 7 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जो दाबाड़ी का रहने वाला है। यानी अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 14 गाड़ियां पुलिस की जानिब से जब्त की गई। ड्रेनेज गटर अंडरग्राउंड अंडर ड्रेनेज गटर के लिए 550 से ज़ायद की खतीर रकम का बड़ा तखमीना इस्तेमाल हो रहा है, मगर इस काम में बंदरबाट हो रही है, बदनवानी हो रही है और नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा हो रहा है। गुज़िस्ता कई दिनों पाइप 6 इंची और बारीक होने की शिकायत की गई थी। वहीं बेशतर अफराद ने भी शिकायत की कि मज़ाफ़ाती इलाकों में पाइप डालने के नाम पर सड़कें खोद दी गई है और उसके ऊपर कच्ची मट्टी और कीचड़ हो जाने से मज़ाफ़ाती इलाके के लोग पहले ही परेशान थे, इसकी वजह से मज़ीद परेशान हो गए। वहीं नया सर्वे भी होना चाहिए कि जिस वक्त तो आबादी कम थी, जब सर्वे हुआ था तो पाइपलाइन बारीक थी, अब आबादी बढ़ चुकी है उन इलाकों में, तो उसके पाइपलाइन का रकबा क्या होना चाहिए, इसके लिए कमिश्नर ने फौरी तौर पर इस काम को रोक दिया है और नए सर्वे के बाद में अच्छे तरीके से काम करने की तलकीन की है। मगर अफसोस कि दोस्तों 3 महीना बारिश तक ये काम बंद रहेगा और बारिश भर मज़ाफ़ाती इलाके के लोगों को तकलीफ होगी। नाकिस काम से पहले ही हमारे यहाँ के लीडरान ने इस बाबत कोई तुंदई का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से बेहतर काम हो सकता। अब काम खराब होने पर सभी लोग तनकीद कर रहे हैं, वहीं काम भी बंद हो गए। आखिर आवाम का नुकसान ही। हिंदुस्तान में ट्रेनों का पटरी से उतर जाना और ट्रेनों का तसादुम कोई आम बात नहीं रह गई है। आज हावड़ा मुंबई मेल जो झारखंड के इलाके से गुजर रही थी पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक हुए, 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि 3 माह में गुज़िस्ता 3 माह में ये 9वां ट्रेन हादसा है, जिसमें अब तक 30 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। साबिक वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि रेल के डब्बे अब ताबूत हो गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी आज बयान जारी किया है कि हुकूमत हादसों का रिकॉर्ड बना रही है। मालेगांव शहर के मशहूर तिब्बी सोशल वर्कर हादसात नागानी हालात में अपनी समाजी खिदमत अंजाम देने वाले शफीक एंटी करप्शन ने नाना पटोले के हाथों एजाज बेग की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और उन्हें महाराष्ट्र के माइनॉरिटी सेल का रियासती जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। आज कांग्रेस भवन में उनकी इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद किया गया।
मालेगांव के मुतरन्नुम नात गो बुजुर्ग व शायर व उस्ताद मुदर्रिस स्वाले इब्न ताबिस साहब का गुज़िस्ता कल इंतकाल हुआ, जिसको लेकर मालेगांव शहर का सारा अदबी कुंभा सुगवार रहा। कल उनकी तदफीन के बाद भी सोशल मीडिया पर उनसे मुताल्लिक अच्छी और दुआइया पोस्ट चलती रही। कारी नज़ीर ताबिस इनके वालिद भी शायर थे, स्वाले इब्न ताबिस भी शायर है, और उनके बेटे हमारे अर्जिल अजीज़ दोस्तों शहरोज़ खावर भी संजीदा और अच्छे शायर हैं। दोस्तों स्वाले इब्न ताबिस ने नात गो मुतरन्नुम शायरी में अपनी शहर में मुनफरिद शनाख्त बनाई। बचपन से हम उनको सुनते आए हैं। 20 सालों तक उन्होंने प्राइमरी स्कूल में तदरीसी खिदमत भी अंजाम दी। गुज़िस्ता दिनों उनका अंदर का मौसम नामी एक मजमुआ भी शाये हो चुका है। ईरान के नए सदर डॉक्टर मसूद पज़कियान ने खुमैनी ग्रुप को शिकस्त तो दे दिए और सदर की हल्फ बर्दारी उन्होंने ली। ये ईरान के 14वें सदर होंगे। बेशतर ममालिक के सरबराहान ने कल ईरान में सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वहीं हिंदुस्तान से नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई इन्होंने कल हल्फ बर्दारी करवाई। हाँ, डॉक्टर मसूद से मुताल्लिक माना जाता है कि मगरिब अमरीका नवाज हैं। ईरान के नए सदर बनते ही हमास के अजीम तरीन लीडर इस्माइल हानिया का ईरान में इनकी सदारती तकरीब के बाद कत्ल हो जाना कहीं न कहीं से मसूद के लिए मगरिब नवाजी का सबूत दे रहा है। प्राइवेट कलकत्ता बिजली कंपनी MPCL को लेकर हमेशा तनकीद का बाइस रहती है। सेंट्रल के बाद अब ये एहतजाज आउटर में भी बुलंद होने लगा है। सुनील आबा गायकवाड़ ने आल पार्टीज नुमाइंदों को लेकर MPCL कंपनी के खिलाफ गुज़िस्ता कई रोज से जलसा भी लिया। गुज़िस्ता कल मराठा दरबार में इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और कमिश्नर से भी मुलाकात की गई। देखते हैं MPCL का रवैया कब सुधरता है। मालेगांव शहर का मालीवुड पूरी दुनिया में मालेगांव को अब फिलहाल मालीवुड के नाम से जाना जाता है। छोटू दादा का क्रेज़ अब कम हो रहा है। वहीं जो यूट्यूबर्स थे जो इनकी फिल्में अपलोड किया करते थे उनमें अकरम खान एक वाज़ेह नाम था। छोटू दादा का क्रेज़ होने के बाद में अकरम खान ने नई जहद के मुताबिक फिल्मी किस्से गीत वगैरह और अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया। वहीं उन्होंने हालिया दिनों एक सिलसिला शुरू किया है शेर व अदब से मुताल्लिक मालेगांव और दीगर शोरा को मुतारिफ कराने के लिए, जिसका नाम है अर्ज़ुकिया है। मालेगांव शहर अदीबों का अदबी शहर माना जाता है। उम्मीद है कि अर्ज़ुकिया को महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में पसंद किया जाएगा। आपसे भी गुजारिश है कि अकरम खान के सीक्रेट स्टार्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज़ुकिया की हौसला अफजाई करें। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से गुज़िस्ता दिनों हज कमेटी में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली के कौमी सदर एडवोकेट फिरोज साहब और सीनियर पत्रकार सरफराज आरजू साहब, मुशीर अंसारी साहब और मालेगांव शहर के सरकर्दा अफराद जमील क्रांति, सोहेल डालरिया वगैरह मौजूद थे। यहाँ पर जिम्मेदारान ने कहा है कि गुज़िस्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में महाराष्ट्र में मुसलमानों को कोई टिकट और उम्मीदवारी नहीं दी गई, जिसकी वजह इमरान प्रतापगढ़ी बताया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में लेने की वजह से यहाँ महाराष्ट्र में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। वहीं अब मोमिन कॉन्फ्रेंस के ये जिम्मेदारान महाराष्ट्र के आला सेकुलर लीडरान से मिलकर MLA इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में मुस्लिम MLAs को, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की और उन्हें कामयाब करके महाराष्ट्र की असम्बली में मुसलमानों का फीसद बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। दोस्तों, गिरना नदी में बारिश के मौसम में पहली मरतबा गिरना नदी में पानी छोड़ा गया है। पानी की तादाद कम है, मुमकिन है कि मिकदार मजीद बढ़ाई जाए। वहीं जल्द ही मौसम नदी में भी पानी आने वाला है। हर साल कई अमवात डूबने की वजह से होती हैं। एहतियात की अपील की जाती है, मगर कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आता। कारपोरेशन को भी इस बाबत निगरानी करने की ज़रूरत है। वहीं पुलिस इंतजामिया भी पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई करे और सरपरस्त को भी ध्यान दे तो अमवात का सिलसिला रुक सकता है। मालेगांव शहर में गुज़िस्ता 2-3 दिन बूंदाबांदी की मुसलसल बारिश की वजह से मौसम में सर्दी पाई गई, मगर आज बारिश नहीं होने की वजह से गर्मी पाई जा रही है। गुज़िस्ता साल भी यही हुआ था कि इब्तिदा में पानी आया था और उसके बाद बारिश का सिलसिला थम गया था, जिसकी वजह से पानी को लेकर काफ़ी तकलीफ थी। इस मरतबा भी कारपोरेशन में 3 दिन से नागा से पानी देने का ऐलान किया है। शहरियान से गुजारिश है कि नफ़ा बख्श बारिश के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करें।
दोस्तों, मालेगांव तालुका से एक दिलसोज खबर के सटाना में देशमुख नामी एक खातून ने अपनी 3 बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। चारों की मौत जगह पर ही वाक़ हो गई। इस देशमुख नामी खातून को मुसलसल 3 बेटियां होने की वजह से ससुराल वाले ताना दिया करते थे कि बेटा कब होगा, जिससे तंग आकर देशमुख नामी खातून ने अपनी 3 बेटियों के साथ अतराफ के कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली कोचिंग सेंटर में आईपीएस की स्टडी करने वाले 3 तालबात की मौत के बाद कोचिंग मालक, कोऑर्डिनेटर समेत 7 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। वहीं दीगर कोचिंग सेंटर्स को भी नोटिस रवाना की गई है। ये मामला राज्यसभा में भी गर्मा गर्मी का बाइस रहा। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस की जगह झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। पेरिस में जारी ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तान को पहली मर्तबा पहला 2 मेडल इस सीजन में मिला है। इंडियन शूटर गर्ल मनो भाकर ने तीरंदाजी और एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में 2 तमगा हासिल करके हिंदुस्तान में तमगों की शुरुआत कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान को इस बार ओलंपिक्स में मजीद कई तमगे मिल सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की 31 जुलाई कल 44वीं बरसी थी। रफ़ी साहब की पैदाइश 1924 24 दिसंबर को हुई थी। रफ़ी साहब की पैदाइश को 100 साल मुकम्मल हुए। गुज़िश्ता कल उनकी 44वीं बरसी थी, मगर इसी मुनासबत से 7 साला जश्न का भी एहतमाम किया गया। रफ़ी साहब की पैदाइश को 100 साल होने पर मुल्क भर में बेशुमार तकारीब का प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर भी कल रफ़ी साहब बहुत याद आए। पाकिस्तान की सियासत में इस बार कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है, जिनकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। वाज़े कामयाबी के बाद भी उनको हुकूमत बनाने से दूर रखा गया। वहीं अब उनकी पार्टी पर इलेक्शन लड़ने से पाबंदी भी लगाई जा रही है। इस बात को लेकर इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ौज से मुज़ाकरात करने का इशारा जाहिर किया है। फ़ौज से मुज़ाकरात करके मुमकिन है कि पाकिस्तान में इमरान खान के तवस्सुस से दोबारा फ़ौजी राज नाफिज हो। पाकिस्तान के कवानीन में फौजी राज भी कई मरतबा आ चुके हैं। देखते हैं कि इमरान खान और अफवाज मिलकर जरदारी और नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता पलटते हैं या दोबारा इनको शिकस्तों का सामना होता है। बहरहाल इमरान खान हमेशा फौज के खिलाफ रहा करते थे, मगर इस बार उन्हें फौज की ज़रूरत महसूस नज़र आ रही है। गज़ा फ़लस्तीन के खान यूनुस इलाका मुकम्मल तबाह हो चुका है। हफ्ता भर में 350 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। इलाका 80% खंडर हो चुका है और खस्ता हाल हो चुका है, रिहाइश के काबिल नहीं है। 20% इलाकों में लोग रह रहे हैं। वहीं 30,000 अफराद अभी भी इमदादी कैंपों में पनाह गुज़ी हैं। खंडर बने इस इलाकों में अब धीरे धीरे लोग हट रहे हैं, मगर उनका ये भी सवाल है कि आखिर वो जाए कहाँ। गुज़िश्ता 9 महीने में 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। वहीं हमास के अजीम तरीन सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया का भी गुज़िश्ता कल कत्ल कर दिया गया है। इसराइल इस मामले में अपनी जीत बता रहा है कि मुकम्मल तौर पर वो फ़लस्तीन पर कब्जा कर चुका है। वहीं इस्माइल हानिया के मारने की हलाकत के बाद इसराइल को इस बात का भी जोम है कि वो मुकम्मल जंग जीत चुका है। दोस्तों, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की जानिब से गुज़िश्ता दिनों फिटर अफराद हजरात की एक मीटिंग ली गई थी कि उनको 1 डे एग्ज़ाम के ज़रिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब 4 अगस्त तो बरोज़ एतवार को दोपहर 3:30 बजे मिल्लत हाई स्कूल खड्डा, जिनमें ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन टेलर हजरात और सिलाई काम करने वालों की एक अहम मीटिंग रखी गई है, जहाँ उन्हें फॉर्म दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट से मुताल्लिक रहनुमाई की जाएगी। सरपरस्तों से गुजारिश है कि अपने घरों में सिलाई काम करने वाली बच्चियों और ख़वातीन को इस सुनहरी मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाने की तलकीन करें। दोस्तों, सैफ न्यूज़ पर आपने देखा होगा कि हमने कभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या इश्तिहारात दीजिए, राब्ता कीजिए, इस तरह की कभी कोई पोस्ट नहीं की कि आपको हर न्यूज़ मिलती रहे। इसके लिए ये बटन दबाइए, वो कीजिए। या कभी आपने ये भी नहीं देखा होगा कि आप देख रहे हैं ये और हम हैं ये। हम डायरेक्ट न्यूज़ शुरू करते हैं, ख़त्म होती है। मसला ये है कि व्हाट्सएप पर जो न्यूज़ शेयर की जाती थी, व्हाट्सएप की जानिब से बार बार नंबर बैंड होते हैं, जिसमें व्हाट्सएप पर न्यूज़ शेयर करने में काफ़ी उधर पेश हो रहा है। इसलिए व्हाट्सएप पर शेयरिंग का सिलसिला तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है
कि जहां आप लोगों का इतना खुलूस रहा, अल्लाह का इतना करम रहा कि जफ़र याबी और सरखुरी हासिल रही, वहीं आप लोगों से गुजारिश है कि अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शेयर नहीं होने की सूरत में आपको न्यूज़ का इंटीमेशन मिलता रहे।